तो एक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। सागर, पहले सैफ अली खान पर हमला होता है और उसके बाद ये धमकी भरा ईमेल 3 सेलिब्रिटीज को, राजपाल यादव को, रेमो डिसूजा को, सुगंधा मिश्रा को। आखिर इस धमकी भरे ईमेल में क्या लिखा है, क्या इंफॉर्मेशन हाथ लगी है? देखिए मोनिका, बिल्कुल इस कड़ी में 4 नाम अब जुड़ चुके हैं क्योंकि कपिल शर्मा को भी ये धमकी भरा ईमेल आया है। ये ईमेल जो है पाकिस्तान के जरिए है। इस ईमेल में बकायदा ये कहा गया इन चारों सेलिब्रिटियों से, कपिल शर्मा की बात करें, सुगंधा मिश्रा की बात करें, रेमो डिसूजा की बात करें, राजपाल यादव की बात करें, इनको मेल में कहा गया कि जो भी मेल में जानकारियां हैं इसकी गोपनीयता आप बनाए रखिए, नहीं तो आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत खतरनाक असर अब पड़ने वाला है। उस पाकिस्तानी आदमी ने यह भी लिखा जिसका नाम अंत में विष्णु बताया जा रहा है, और मेल आईडी का देखिए नाम जो है किस तरह से उसे क्रिएट किया गया। Don000066 के नाम से इस ईमेल आईडी को क्रिएट किया गया। मुंबई की पुलिस थाने में अंधेरी में देखिए इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। धारा 351 के तहत इस पूरी कार्रवाई को देखिए दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटियों को इस तरह की धमकी क्यों, और बाकायदा उस आरोपी ने आखिरी में यह भी लिखा कि ये मत आप सोचिएगा आप चारों कलाकार की ये जो ईमेल है ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कोई अपना नाम कमाने के लिए है। आपकी एक एक गतिविधियों पर पल पल हम नजर रख रहे हैं, अपडेट हम ले रहे हैं। अगर आपने इस ईमेल को गंभीरता से नहीं लिया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम आपको भुगतने सकते हैं आने वाले दिनों में। इन चारों कलाकारों की अलावा अगर हम बात करें पिछले 2 महीनों में लगातार जिस तरह से बॉलीवुड सितारों को धमकी भरे ईमेल आए, लगातार धमकियां मिली हैं, ये बहुत देखिए गंभीर विषय है। और लास्ट में यह भी लिखा है कि हमको बिश्नोई मत समझना, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई लगातार जिस तरह से कई बड़े फिल्मी सितारों को धमकी दिया, उसने ईमेल में लिखा कि मैं कोई लॉरेंस बिश्नोई नहीं हूं, मैं नया डॉन हूं पाकिस्तान का जिसने आपको धमकी दी है। अगर आपने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो बहुत कुछ देखिए बिगड़ने वाला है। मुंबई पुलिस लगातार कह रही है कि एक्शन इस पर हम लेंगे, लेकिन आखिर इन सब धमकियों के तार कहां से जुड़े हैं? इतनी हिम्मत कैसे जो पाकिस्तान में लगातार बॉलीवुड सितारों को धमकी लगातार दे रहा है? मुंबई पुलिस लगातार इस मामले पर जांच कर रही है और जल्दी तस्वीरें इस पर साफ होंगी। मोनिका। बिल्कुल सागर, जल्द ही तस्वीरें साफ होंगी। और ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से आप दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये हमलावर खुद को कहता है कि मैं पाकिस्तान का नया डॉन हूं। और चलिए आगे बढ़ते, देखिए एक तरफ जहां सितारों को धमकी मिली है तो दूसरी तरफ बात कर लेते हैं सैफ अली खान हमले मामले की, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला किया गया था उसका एक टुकड़ा आपको बता दें कि बांद्रा में मिला है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से चाकू से हमला किया गया तो इसके बाद लगातार पुलिस तफ्तीश इस पूरे मामले को लेकर कर रही थी, और अब पुलिस ने बांद्रा के एक नाले से चाकू को बरामद किया, एक हिस्सा चाकू का बरामद किया। इसी चाकू से सैफ पर हमला किया गया था। हमले के बाद चाकू को नाले में फेंक दिया गया था। तो 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर इस हमलावर ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था, और चाकू का एक हिस्सा, 3 हिस्सा जो है वो अलग अलग जगहों पर मिला है। पहला जिस चाकू से हमला किया गया था वो सैफ अली खान के शरीर पर से मिला था, यानी कि 2.5 इंच का वो जो चाकू था उनके शरीर से निकाला गया था। इसके बाद दूसरा हिस्सा उनके घर से बरामद किया गया था। तीसरा हिस्सा बांद्रा के एक इलाके में नाले से मिला है। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसकी गुत्थी अब तक उलझी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई सवाल अब इस पूरे हमले को लेकर उठ रहे हैं। बिल्कुल, जिस चाकू के हिस्से का आप जिक्र पुनीता यहाँ पर कर रही हैं, ये चाकू का हिस्सा बांद्रा की एक झील से बरामद हुआ है। बांद्रा वही इलाका जहाँ पर सैफ अली खान का घर है, सैफ अली खान का अपार्टमेंट है, सदगुरु शरण अपार्टमेंट, जिसमें सैफ अली खान रहते हैं। और उनके उसी अपार्टमेंट में 15-16 जनवरी की दरमियान रात उन पर अटैक होता है, उन पर हमला होता है। हमलावर पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जांच बेशक आगे बढ़ रही है लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये केस सुलझने की बजाय उल्टा और उलझता हुआ नजर आ रहा है। और ये गुत्थी है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही, उल्टा और उलझती हुई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सैफ अली खान हमला मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमलावर, पुलिस की कार्यशैली, सैफ और खुद उनके परिवार के बयान को लेकर संदेह गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ पुलिस नित नए खुलासे कर रही है तो दूसरी तरफ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जहां नेता
सैफ के जल्द ठीक होने पर प्रश्न कर रहे हैं, तो वहीं मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल हो रहे हैं। आरोपी के सैफ अली खान के घर में घुसने से लेकर बाहर निकलने और फिर उसके पकड़े जाने की कहानी अटपटी सी लग रही है। 15-16 जनवरी को कैमरे में कैद हुए आरोपी और पकड़े गए मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद की तस्वीर को लेकर संदेह गहराता जा रहा है। एक्सपर्ट्स को दोनों तस्वीरों में काफी अंतर मिला। चेहरे की बनावट, आंखों और होठों की संरचना तक मेल नहीं खा रही। सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि कहीं मुंबई पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में नजर आ रहा शख्स और दबोचा गया व्यक्ति एक ही है। बांद्रा पुलिस का दावा है कि आरोपी ने हमला करने के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए हुलिया बदला। पुलिस ने कोलीवाड़ा के सैलून मालिक से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने वर्ली के कोलीवाड़ा के एक सैलून में बाल कटवाए और अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना हुलिया भी बदल दिया। पुलिस ने आरोपी के बाल काटने वाले व्यक्ति से पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को 15 तालाब से सैफ अली खान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद हुआ। आरोपी ने सैफ पर हमला करने के बाद चाकू का तीसरा हिस्सा बांद्रा के एक नाले में फेंक दिया था। मुंबई पुलिस यहीं पर पहुंची थी। आरोपी को बहुत देर तक बिठाया गया, लगातार उससे यहां पर पूछताछ की गई, क्योंकि अगर हम बात करें बांद्रा रेलवे स्टेशन के करीब ये वो तालाब है जहां पर देखिए मुंबई पुलिस यहां पर लेकर आरोपी को पहुंची कि आरोपी बैग में कई सारे हथियार लेकर पहुंचा था। लेकिन आरोपी से यहां पर पूछताछ की गई, फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ देर तक आरोपी बैठा था, रुका था, फिर यहाँ से आगे बढ़ता है बांद्रा रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ पर कुछ देर आराम करता है, फिर नेशनल बस स्टॉप की तरफ पहुँचता है। फिलहाल जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है और यहाँ पर सीन को रिक्रिएट भी किया गया है। पुलिस इस मामले में मिल रहे हर एक सबूत को जांच परख रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी का मोबाइल, कपड़ा और दूसरे सबूतों को जांच के लिए एफएसएल को भेजा जा रहा है। वहीं टेप ऑथेंटिकेशन और स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, बायोलॉजी, डीएनए, फुटप्रिंट्स, फिजिक्स, साइबर और एफएसएल विभाग सबूतों की जांच करने में शामिल किए जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सैफ अली खान के केस की जो मिस्ट्री है वो एक पहेली बन गई है और पुलिस जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है, कई खुलासे भी हो रहे हैं। सवाल ये कि खूनी करतूत के पीछे आखिर कितने सबूत हैं? एक्टर सैफ अली खान पर हमले का ये जो पूरा मामला है, ये एक पहेली इसलिए बनती जा रही है क्योंकि अभी तक ये पूरा मामला जो है, इसके पीछे की सच्चाई किसी के सामने नहीं आई है। फॉरेंसिक लैब के कई विभाग अब इसकी जांच करेंगे क्योंकि जांच का दायरा आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो सबूत मिल रहे हैं वो सबूत भी सवालों के घेरे में। जब्त किए गए सबूतों की जांच अब फॉरेंसिक जो टीम है वो करने वाली है। मोबाइल फोन, आरोपी के कपड़े की भी जांच की जाएगी। एफएसएल भेजे गए सीसीटीवी समेत कई सबूत, यानी कि देखिए सबूत जैसे जैसे मिल रहे हैं उसको भी किस तरीके से फॉरेंसिक के जरिए जो है जांच किया जाएगा, यानी कि ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे जो है क्या राज है, यानी कि जो हमला किया गया आखिर इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। बिल्कुल, हमला जो किया गया है, ये सच्चाई इसके पीछे असली क्या है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। एक बार फिर से सागर का यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं। सागर, जांच कहाँ तक पहुंची है? सबूत तो एक के बाद एक मिल रहे हैं। देखिए, अब चाकू का एक टुकड़ा भी